फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब फाइन होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चेन इफेक्ट ऑफ सप्लाई शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पहले हम डिमांड शिफ्ट कर रहे थे, अब हम करेंगे चेन इफेक्ट क्या होता है सप्लाई शिफ्ट का ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, एक्सरसाइज टैक्स रेट, price of related goods, number of firms, their effect on equilibrium price and quantity as is discussed as under. So शुरू करने से पहले I would request you people like, share and subscribe my channel. So let's begin with the topic. Effect of change in technology on equilibrium price and quantity. जो सप्लाई है ना वो बहुत तरीक़ों से शिफ्ट होती है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पर, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या इनपुट प्राइसेस हो गए या एक्साइज टैक्स रेट हो गया या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए या नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करते हैं या वो चेंज, मतलब एक चेंज ला सकती है। ठीक है, सप्लाई में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो पहला है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ेगा जब चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पहला है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जब अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। ड्यू टू इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा लग रही है पर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में। ठीक है, सो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं वाइल डिटरमाइनिंग अ प्रोडक्ट, वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में। अगर मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ तो उसमें क्या क्या लगेगा वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितनी अमाउंट लग रही है कि रबड़ कितने का आ रहा है, ग्लास कितने का आ रहा है, स्टील कितने का आ रहा है, प्लास्टिक कितने का आ रहा है। ठीक है, ये सब मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। ठीक है, सो यहाँ बोल रहा है कि ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गिर गई, प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। तो जब हमारी प्रोडक्शन कम हो गई, मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लग रही है, मतलब हमारा खर्चा कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज विच फर्दर इंक्रीजेज द सप्लाई एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट। वो ये बोल रहा है सिंपल सी चीज़, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आने लग गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कम की वजह से मैं क्या करूँगा, और सामान बनाऊंगा, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, सो लेट्स सी द टॉपिक, सी द डायग्राम। आई मीन ये देखिए, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको बना दूँ ना, यहाँ बनाऊँ यहाँ बना देता हूँ, है ना, आपको समझ भी आ जाएगा, बन भी जाएगा। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने ली क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ ले लिया प्राइस, और ये रहा आपका नॉर्मल सप्लाई और डिमांड कर्व, डी डी एस एस, इक्विलिब्रियम प्राइस ई, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओएम, इक्विलिब्रियम ई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ड्यू टू डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। बिल्कुल सही। अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओएम हो गया। अब ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइजेस एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम एसएस टू SS1। कह रहा है क्योंकि आपकी कमोडिटी या टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आने लग गई, उससे आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। सप्लाई की इंक्रीज़ का डायग्राम कैसे बनाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट बताना है, तो ये रही राइटवर्ड शिफ्ट। दिस इज S1, ये रही राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। दिस कॉजेज एक्सेस सप्लाई EN। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ये रहा।
ई एन, ठीक है, ई एन, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से रिट्रीट कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये इसने क्या कॉज किया, एक्सेस सप्लाई को कॉज किया मार्केट में। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई देयर इज मोर कंपटीशन, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है मार्केट में तो यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से मोर कंपटीशन आएगा। मोर कंपटीशन की वजह से क्या होता है, प्राइजेस गिरते हैं, प्राइजेस नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देयर इज मोर कंपटीशन अमंग द सेलर विच पुल्स द प्राइस डाउनवर्ड, प्राइस को डाउनवर्ड कर दिया। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ठीक है, पी से हम P1 पे आ गए मान लो, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन प्राइस द डिमांड कर्व, द डिमांड एक्सटेंड फ्रॉम E to E1, ठीक है। वो कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ठीक है, प्राइस के गिरने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो E से E1 की तरफ आ गई और वो आई यहाँ, ठीक है, इस पॉइंट पे E1 की तरफ, ठीक है। सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम N to E1, सप्लाई कर्व कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, N to E1, ये यहाँ पे आपका आ गया न्यू, ठीक है। E1 market demand and market supply become equal again at point E1 which correspond to lower level of equilibrium price OP1 and higher equilibrium quantity OM1, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि प्राइस जो है वो गिर गया, OP1 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई OM से OM1 की तरफ, ठीक है। ये कब होता है, जब देर इज़ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, व्हेन देर इज़ डिटेरियोरेशन इन द टेक्नोलॉजी। पहले अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अब टेक्नोलॉजी आपकी ख़राब हो गई, जिससे आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो अब ख़राब हो गई, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, उससे आपकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो गई। सिंपल सा लॉजिक है, जब वो उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें डिक्रीज़ होएगा, उल्टा हो गया। Due to deterioration in technology, marginal cost of production rises, production of the commodity falls, which further decreases the supply and supply curve shift to left, supply curve leftward में shift हो गई, जैसा कि आपको दिख रहा है। डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, वही सेम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है, ड्यू टू डिटेरियोरेशन, ये भी टंग ट्विस्टर काइंड ऑफ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिटेरियोरेट हो गई है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज एंड द सप्लाई ऑफ शिफ्ट्स टू लेफ्ट फ्रॉम SS to S2 S2। वो कह रहा है कि सप्लाई का डिक्रीज हो गई है तो सप्लाई का कहाँ शिफ्ट हो गई, SS से S2 की तरफ, ठीक है। दिस कॉजेज एक्सेस TE, ये देखो ये रहा, दिस इज द एक्सेस सप्लाई इन द नेचर ऑफ द गुड, ठीक है, एक्सेस डिमांड, ठीक है, ये डिमांड है ना फ्रॉम TE, दिस इज एक्सेस डिमांड, ठीक है। क्यों एक्सेस डिमांड क्यों हो गया, क्योंकि देयर इज टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, उससे क्या है सप्लाई जो है डिक्रीज हो गई and supply curve shift from SS to S2 this causes excess demand TE, ठीक है। मतलब जो डिमांड, सप्लाई तो कम हो गई लेकिन डिमांड तो उतनी है, तो इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड और बढ़ गई, ठीक है। अरे 10 लोग थे, 10 चीज़ें मांग रहे थे, 10 चीज़ें मिल भी रही थी, 10 लोग ही हैं अभी भी, वो 10 चीज़ें ही मांग रहे हैं मगर चीज़ें घट के 5 हो गई हैं, तो 5 तो एक्सेस डिमांड हो गया ना, सीधी सी बात है। दिस लेड टू द कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। वो कह रहा है कि दिस लेड टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स, क्योंकि एक्सेस डिमांड है मार्केट में, सामान इतना है नहीं लेकिन लोग मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड आ गई मार्केट इकोनॉमी में। एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं भाई, ऊपर जाते हैं। जिस चीज़ की कमी होती है दुनिया में उस चीज़ का महत्व उतना ज़्यादा हो जाता है दुनिया के लिए, समझ में आया। इसीलिए जो चीज़ आपके साथ है या जो चीज़ के लिए जो चीज़ आपके पास है अभी, उस चीज़ को संभाल के रखिए, क्योंकि लोगों को अहमियत तब पता लगती है जब चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। सो दिस लेड टू कॉम्पिटिशन अमंग द बायर विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड ड्यू टू राइज इन प्राइस की इंक्रीज होने की वजह से द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम E to E2
पॉइंट। कह रहा है कि प्राइस को राइज होने की वजह से जो डिमांड का वेव कॉन्ट्रैक्ट हो गई फ्रॉम ई से E2 की तरफ, ठीक है, और सप्लाई कब एक्सटेंड हो गया फ्रॉम T टू E2, सॉरी T से E2 की तरफ से एक्सटेंड हो गया, ठीक है। नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट प्राइस यहाँ पे जाके इक्वल हो गए, ठीक है। दिस इज द न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन E2, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया OM1, ठीक है। दिस इज दिस इज इन द केस ऑफ व्हेन देयर इज जो टेक्नोलॉजी आपकी वो डिटेरियोरेट हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।